हेलो दोस्तों, मैं विजय शुक्ला CYES के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कचरा के बारे में या ई वेस्ट के बारे में। देखिए, ई कचरा प्रबंधन बहुत आवश्यक है। आज के युग में इलेक्ट्रॉनिक युग है। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। लोगों के पास एक लैपटॉप की जगह दो दो तीन तीन लैपटॉप्स हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं। उसके अलावा भी रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बहुत सारे हैं, जैसे आपके एलईडी बल्ब। आज इन बिना इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। टीवी ले लीजिए, फ्रिज ले लीजिए, कूलर, एसी ले लीजिए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है। ये इक्विपमेंट एक ना एक दिन इनका भी एक लाइफ होती है, उसके बाद खराब हो जाते हैं। फिर इन्हें प्रॉपर रिसाइकल करना और इनका प्रबंधन करना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये जो ई वेस्ट हैं इनमें बहुत सारे केमिकल पाए जाते हैं, बहुत सारे धातुएं पाए, जैसे कैडमियम पाया जाता है, सीसा पाया जाता है, एंटीमनी, निकल पाया जाता है। ऐसे जहरीले पदार्थ पाए जाते हैं जो कि जल में मिल जाए तो जल प्रदूषण कर देंगे। ठीक है। जल में जैसे जल में अगर भूजल स्रोत में मिल जाएंगे तो भविष्य में बहुत सारी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। जैसे मिनीमाटा कन्वेंशन अगर हुआ तो मिनीमाटा जो बीमारी थी पारे से संबंधित थी, जिसे जापान के तट पे पारे को समुद्र में छोड़ दिया गया। समुद्र में मछलियों ने खाया, मछलियों को लोगों ने खाया और पारा से संबंधित बीमारी हो गई उन्हें। तो ये जो मिनीमाटा कन्वेंशन था ये भी एक प्रकार का ऐसे ही है। तो जो हम अगर वेस्ट का सही प्रबंधन नहीं करते तो हमें बहुत सारी समस्याएं। और एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार ये अनुमान लगाया गया कि 2021 में 5 मिलियन टन ई कचरा उत्पन्न किया गया, जो कि भारत के द्वारा 5 मिलियन टन ई कचरा उत्पन्न किया गया। ये अमेरिका और चीन और अमेरिका के बाद थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा ई कचरे का उत्पादन करता है। उसके अलावा हमारे यहाँ ई कचरा जो है वो दूसरे देशों से, विकसित देशों से यहाँ पे डंप भी किया जाता है, यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता है और फिर उसे यहाँ पे रिसाइकल के बहाने या लैंडफिल के बहाने इसे रिसाइकल किया जाता है। अभी देखिए, एक और डेटा है कि 2020-21 में कुल उत्पादित ई कचरे में 26.3% हिस्से के रिसाइकल ही किया जा सका है। तो वो देखिए, रिसाइकल भी भारत में बहुत कम हो पाता है। तो जो हमारा उद्देश्य है ई कचरा प्रबंधन का, वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। और देखिए, कुछ बात करें तो ये इस आर्टिकल में ये भी है कि जैसे फ्रीज जो हम यूज करते हैं कूलिंग के लिए, एसी यूज करते हैं, तो उनमें ऐसी गैसेस होती हैं जो कि वायुमंडल में जाके ओजोन परत का क्षरण करती हैं। तो ये टेम्परेचर्स भी बढ़ाती हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है दो प्रकार से, एक तो आपके पानी में मिल जाता है तो जल प्रदूषण फैलाएगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में जो गैसें हैं वो वायुमंडल में जाती हैं और ओजोन परत की लेयर को क्षरण करती हैं और बहुत सारी बीमारियां फैला सकती हैं। तो ये है कि इनका रिसाइकल करना बहुत आवश्यक है। और हम बात करें तो 2016 से लगभग जो मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्रालय, ई कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में बहुत सारे नियम बना रखा है और लगभग 21 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में प्रयोग किए जाने वाली जो धातुएं हैं इन पे प्रतिबंध लगा के रखा है। इनका प्रबंधन इसमें शामिल किया गया है कि इनको प्रॉपर प्रबंधित किया जाए और इसकी जिम्मेदारी नगर निगम से लेके लगभग सभी डिपार्टमेंट्स को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ तक कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ई कचरा प्रशासन पोर्टल कराया है, जिसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें रिसाइकल, निस्तारण, बिक्री, मरम्मत जैसे कार्य हैं। दूसरा ये है कि जो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करती हैं उन्हीं का काम है कि उसे वापस लेना और फिर उसका रिसाइकल करके दोबारा उसे मार्केट में पहुंचाना। क्योंकि इससे क्या होता है, एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कंपनियों की। इसीलिए आप देखते हैं कि कई बार कंपनियां जो है अपने ही फोन को कम रेट्स पे ले लेती हैं, फिर उसे रिसाइकल करके फिर दोबारा आपको मुहैया कराती हैं। तो अगर ऐसी चीजें होती हैं तो जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कचरा है वो उसमें कमी आएगी। अगर उसका मरम्मत किया जाए, उसे रिसाइकल किया जाए और लंबे समय तक चलने वाले उत्पादों का निर्माण किया जाए तो इससे ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की समस्या है ये इसमें कमी आएगी। और ई कचरा प्रबंधन 2022 में कूलिंग क्षेत्र में के अंदर, बल्कि अपशिष्ट प्रबंधन, माने कुल मिला के ये कहना चाह रहा है ये आर्टिकल कि जो सरकार की प्रबंधन योजनाएं हैं वो प्रॉपर काम कर रही हैं, लेकिन इनमें और अच्छे तरीके से क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है कि इस वेस्ट में और कमी की जाए। अगर हम लॉन्ग ड्यूरेबल चलने वाले इक्विपमेंट्स बनाते हैं या उनको प्रॉपर रिसाइकल करते हैं या दोबारा उन्हें यूज के लायक बनाते हैं तो ये काफी लाभदायक हो सकता है। फिर देखिए, ई कचरा है क्या? ई कचरा हम ये कह सकते हैं कि आपके इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट हैं
जो पुराने होते हैं, जो इनका यूज नहीं होता है, वो उपकरण या उनसे संबंधित उनके इक्विपमेंट, जैसे कंप्यूटर है तो उसमें सीपीयू लगा है, और भी उसके साथ बहुत सारे इक्विपमेंट लगाए जाते हैं। फिर उपभोग की वस्तुएं हैं, उसके पुर्जे सामान हैं, तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। भाई ई कचरे के लिए 2011 में भारत में प्रबंधन कानून लागू किया गया, और इसमें यह कहा गया कि केवल अधिकृत, माने वो लोग ही जो इसके विघटन करता या पुनर्चक्रण करता, माने इसको या तो नष्ट कर सकते हैं या इसका तो रिसाइकल कर सकते हैं, वही ई कचरा एकत्र कर सकते हैं। एकत्र कर और कोई नहीं कर सकता, बल्कि वही कर सकते हैं जो तो या तो उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दें या तो उसका पुनर्चक्रण कर, माने रिसाइकल कर पाए, है ना। ई कचरा प्रबंधन 2016-17 में यह अधिनियमित किया गया। फिर घरेलू और व्यावसायिक इकाइयों से कचरे को अलग अलग करने के लिए प्रसंस्करण और निपटान के लिए भारत में जो है भोपाल में पहला ई कचरा क्लिनिक खोली गई, भोपाल मध्य प्रदेश में। तो ये प्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर उसके बाद ई कचरे की बात करें तो माने अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक कचरे में देखिए बेरिलियम, कैडमियम, पारा, सीसा, जो कि ये जहरीले पदार्थ होते हैं, जो कि मिट्टी में मिल जाते हैं, पानी में मिल जाते हैं, हवा में मिल जाते हैं, और वन्य जीवन पर, मनुष्य पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव, पर्यावरण पे प्रभाव डालते हैं, जो कि पर्यावरण जोखिम पैदा करते हैं। फिर देखिए नई तकनीक आने के बाद क्या होता है कि हम पुरानी तकनीकों को भूल जाते हैं। मान लीजिए आपके पास फोन था, पहले 3G था, अभी 4G आ गया, फिर 5G आएगा, तो जो अपग्रेड हो रही तकनीक, तो जो पुराने फोन हैं उनका यूज करना आप बंद कर देंगे और उन्हें रखेंगे या वो कचड़े में जाएगा, तो वो बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि नई तकनीकें आने के बाद पुरानी तकनीकें अप्रचलित हो जाती हैं, उनका यूज लोग करना कम कर देते हैं। तो ये क्या है कि अगर उन्हीं को अपग्रेड कर दिया जाए, उन्हीं को रिसाइकल कर दिया जाए, उन्हीं में एडवांसमेंट लाया जाए, तो उससे ई कचड़े में कमी आएगी। अमेरिका में पर्यावरण संरक्षण एजेंसी का अनुमान है कि हर साल लगभग 60 मिलियन टन का ई कचरा लैंडफिल होता है। अब जमीन के अंदर दबाया जाता है ई कचड़े को। अब जमीन के अंदर दबाएंगे तो जो उसके अंदर हानिकारक पदार्थ हैं, जहरीले पदार्थ हैं, वो मिट्टी में मिल जाएंगे, पानी में मिल जाएंगे, ठीक है, हवा में मिल जाएंगे, तो ये समस्याएं हो सकती हैं। ई कचड़े में मौजूद जो देखिए उसमें और भी ऐसे मिनरल होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो, जैसे चांदी है, टिन है, सोना है, पैलेडियम है, ये उच्च माने हाई कॉस्ट होता है इनका, तो ये मूल्यवान धातुएं भी होती हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग उनको कलेक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन फिर उनको रिसाइकल नहीं करते, उनको डंप कर देते हैं या लैंडफिल कर देते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं। उनकी प्रॉपर रिसाइकलिंग नहीं होती, क्योंकि उनसे जो मिनरल हैं, जो मूल्यवान धातुएं हैं, वो निकाल ली जाती हैं, लेकिन फिर उनका प्रॉपर रिसाइकल नहीं होता है। एक कन्वेंशन हुआ था, बेसल कन्वेंशन 1992 में। इस बेसल कन्वेंशन के द्वारा ई कचड़े का, पहले देखिए बेसल कन्वेंशन में ई कचड़े का कोई उल्लेख नहीं था। बेसल कन्वेंशन खतरनाक कचड़े को की आवाजाही को कम करने के लिए विकसित और विकासशील देश क्या करते थे, जो विकसित देश है वो विकासशील देश और कम विकसित देशों में ये अपना कचड़ा जो है एक्सपोर्ट करते थे, और वहाँ के लोग क्या है कि सस्ते रेट पे ये कचड़ा खरीद लेते थे और फिर वहाँ ले जाके डंप कर देते थे, फेंक देते थे बिना रिसाइकल किए। तो ये बड़ी समस्या होती थी। जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक में, बहुत सारे ऐसे कचड़े होते थे, केमिकल, मेडिकल वेस्ट है, तो ये भारत में या और अन्य विकसित कल विकसित देशों में ये डंप किए जाते थे, इससे बहुत सारी बीमारियां आती थी। तो इन पर प्रतिबंध लगाने के लिए बेसल कन्वेंशन 1992 में आया कि इस आवाजाही को रोका जा सके, स्थानांतरण को रोका जा सके। फिर बेसल कन्वेंशन में 1992 में अब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आने के बाद 2006 में कोप 8 सम्मेलन हुआ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यूएनईपी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है ना, सभी देशों का सम्मेलन है पर्यावरण से संबंधित। इसमें ई कचड़े के मुद्दे को भी संबोधित किया गया और कोप 9 में इसमें शामिल कर लिया गया, और खतरनाक कचड़े को सीमा पार आवागमन पर नियंत्रण की बात इसमें की गई। तो 2006-7 में जाके इसे शामिल किया गया। इसका उद्देश्य था इलेक्ट्रॉनिक कचड़े को पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन के लिए समाधान तैयार करना। तो देखिए बहुत सारी कंपनियां हैं जो करती हैं, इसे रिसाइकल करती हैं या उनको प्रोसेस करती हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनियां नहीं करती हैं। तो अभी क्या है, सरकार ने क्या किया, प्रतिबद्ध कर दिया कि अगर आप उत्पादन करते हैं, मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, तो आपको रिसाइकल भी आपकी जिम्मेदारी है।
रिसाइकल करिए, उसे डंप कर वो डिस्ट्रॉय करिए। तो ये दोनों जिम्मेदारी उसकी हो गई। फिर ई कचड़े के प्रबंधन से संबंधित जो चुनौतियां हैं, लोगों की कम भागीदारी। देखिए, भागीदारी का मतलब ये है कि जन भागीदारी नहीं है, लोग अवेयर नहीं है, लोग जागरूक नहीं है, लोग को ये नहीं पता कि हम इस इक्विपमेंट को दोबारा यूज कर सकते हैं या अपग्रेड करा सकते हैं। तो ये चीजें नहीं है। तो लोग क्या है, एक और चीज है, लोग एक एक ही काम के लिए 10 इक्विपमेंट रखे हुए हैं, जबकि यूज एक ही करना है लेकिन आपने 10 रखे हुए, तो ये भी गलत है। तो लोगों की कम भागीदारी है, लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। बाल श्रम भागीदारी, छोटे छोटे बच्चे कचरा इकट्ठा करते हैं, है ना, बहुत सारी इससे समस्याएं हो सकती हैं। फिर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वेबसाइटों पर किसी भी सार्वजनिक सूचना का अभाव, और कोई भी ऐसा सर्कुलर राज्य स्टेट, देखिए ये मानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है प्रबंधन, राज्यों का भी यही काम है। राज्य अपनी जो वेबसाइट्स है वहाँ पे सूचना प्रसारित करें कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को आप कैसे यूज करें, कैसे कहाँ पे रखें, कहाँ पे इसका स्टोर किया जाएगा, कहाँ रिसाइकल होगा, क्या समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है, कैसे घर में कर सकते हैं। तो ये चीजें अगर अवेयरनेस फैलाई जाए बोर्ड्स के माध्यम से तो हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कचरे में 1000 से अधिक जहरीले पदार्थ होते हैं जो मिट्टी और भूजल को दूषित करते हैं। तो इनके संबंधित जागरूकता फैलाई जाए। प्रोत्साहन योजनाएं का अभाव है कि उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए कि भैया आप अगर ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकल करते हैं या इनका दोबारा ही, तो आपको कुछ फायदा मिलेगा, कुछ आपको 10% 5% का प्रॉफिट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा जितना आप रिसाइकल करेंगे। तो इस प्रकार की योजना। 80% जो ई कचरा है रिसाइकल के लिए भारत, चीन, घना और नाइजीरिया जैसे विकासशील देशों में भेजा जाता है, विकसित देशों के द्वारा। कि भैया यहाँ पे क्या है कि लोग इंपोर्ट कर लेते हैं कचड़े को और फिर उसको फेंक देते हैं, उसको सही तरीके से प्रोसेस नहीं करते। विभिन्न प्राधिकरण के भी समन्वय नहीं है ना, बहुत सारे जैसे मंत्रालय हैं, कैबिनेट्स हैं, विभाग हैं, तो इनके बीच में प्रॉपर समन्वय होना, क्योंकि आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट सभी विभागों में यूज हो रहा है ना, हर घर में यूज हो रहा है। तो ऐसे में उनका सही तरीके से अगर प्रबंधन किया जाए, सभी को एक जगह स्टोर किया जाए, रिसाइकल किया जाए, एक ऐसा विभाग बनाया जाए, तो ये चीजें क्या है कि इंटरकनेक्ट करना बहुत जरूरी है। कंप्यूटर की जीवन अवधि जो है, एंड ऑफ लाइफ में अक्सर संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी, कई बार क्या होता है, इसलिए भी लोग ई वेस्ट को वो करते हैं कि इसमें जो हार्ड ड्राइव्स रहती है उसका यूज गलत कर सकते हैं, लोग गलत प्रयोग कर सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट की या अन्य डिटेल्स को ले सकते हैं या उसका यूज गलत तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार का भी एक डर होता है। फिर ई कचरे के संबंध में एक नया प्रावधान ये है कि 2016 से में की गई और 2018 में इसमें कुछ संशोधन किए गए। वही हमने जो स्टार्टिंग बात किया था, कचरा प्रबंधन संबंधित पर्यावरण के द्वारा ये 2016 में एक घोषणा जारी की गई, अधिसूचना। और ये जो मसौदा तैयार किया, ये पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। इसमें 21 से अधिक उत्पादों को इसमें शामिल किया गया, जिसमें आपको CFL, जो आपके यहाँ अब यूज नहीं होता, CFL है, पारायुक्त लैंप है, तो इन पे प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है, इनका आप यूज नहीं कर सकते हैं। और प्रावधान क्या है कि देखिए, इन नियमों में उत्पादों जो उत्पादक हैं, जो निर्माता हैं, उनका उत्तरदायित्व है कि आप इसके तहत उत्पाद कचरे का संग्रहण करेंगे, विनियमन करने की जिम्मेदारी आपकी है, जो हमने अभी इसके पहले बात की। फिर जमा वापसी योजना, आप जैसे कि मीटर की बात करें, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विभाग जो है, बिजली विभाग आपको मीटर देता है तो आपसे कुछ पैसे जमा कर, फिर जब आप मीटर वापस करते हैं तो वो पैसे आपको वापस किए जाते हैं। तो इस प्रकार की योजनाएं। उत्पादों के अलग उत्पादित उत्तरदायित्व संगठन हो सकता है, ई कचरे का संग्रहण सुनिश्चित कर सकता है, मानी ऐसा कोई संगठन बनाए जो पर्यावरण के लिए काम करे और ई कचरे के संग्रहण से संबंधित कार्य करे। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। विघटन और पुनर्चक्रण कार्यों में श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य कौशल विकास सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों की भूमिका होनी चाहिए कि भाई जो ई कचरा कलेक्ट करेगा उसमें इतने प्रदूषित तत्व हैं, धातुएं हैं, तो ऐसे में श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। फिर नगर समिति और नगर परिषदों को कूड़ेदानों को बेकार पड़े उत्पादों को एकत्र करने, अधिकृत विघटन करने, पुनर्चक्रण करने के लिए चैनलाइज करने का कार्य भी सौंपा गया है। माने छोटे छोटे, देखिए ग्राउंड स्तर पे ये काम करना पड़ेगा, छोटे छोटे नगर निगम ये कलेक्ट करें, उनको कूड़ेदान से बेकार पड़े उत्पादों को एकत्र करें, उनका विघटन करें, पुनर्चक्रण करें, ठीक है। तो इस प्रकार की अगर चीजें होती हैं तो ही ये ई कचरे का मैनेजमेंट संभव हो पाएगा। भारत में अगर बात करें तो गैर औपचारिक जो क्षेत्र हैं
और 90% ई कचरे का पुनर्चक्रण करते हैं, जबकि 5% औपचारिक क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। ऐसे में गैर औपचारिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या होता है कि जो धातुएं हैं, उच्च जो हाई कॉस्ट धातुएं हैं, उनको कलेक्ट कर लिया जाए, उसके बाद उसे फेंक दिया जाए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो खतरनाक धातु जैसे टेंटलम, कैडमियम, जिंक, पैलेडियम, इनका प्रोसेस सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो कूड़ा बनने वाले अधिकतर जो है गैर औपचारिक क्षेत्र होते हैं, जबकि नियम हमने बात किया था कि वही आदमी इसको कलेक्ट कर सकता है जो इसको संसाधित कर पाए, है ना, डिस्ट्रॉय कर पाए। तो ये याद रखना है आपको। ई कचरे का निपटान प्रबंधन आमतौर पर उन वस्तुओं की खरीद है जिन लोगों की आवश्यकता नहीं होती है। और लोग क्या होता है कि ज़्यादातर नहीं आवश्यकता होते, फिर भी एक समाज में रहते हैं कि हाँ यार उसके पास है तो हमारे पास भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी लोगों ने इसकी को खरीद लिया। ये गलत बात है। उपभोक्ताओं को जरूरत नहीं है, दान कर सकता है। ये होना चाहिए कि आप दान कर दीजिए, अगर आपको आवश्यकता नहीं, कोई और उपयोग कर सकता है, उसे खरीदना नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार की चीज़ें, उत्पाद के बदले पैसा, इलेक्ट्रॉनिक सामान रखने की जरूरत ना हो, उसे बेच दें, क्योंकि उत्पाद कई कंपनियां जैसे फ्रिज नया पुराना लाइए, नया ले जाइए, है ना, तो उसके में कुछ और एक्स्ट्रा पैसे दीजिए। तो इस प्रकार की अगर योजनाएं चलाई जाती हैं तो इससे निपटान और प्रबंधन हो सकता है। ठीक है, लोगों को अवगत कराया जाए नियमों के बारे में, उन्हें सुरक्षित भंडार में कैसे रखा जाए, पुनर्नवीनीकरण की प्रक्रियाओं के बारे में उन्हें बताया जाए, उन्हें ई कचड़े के खतरे के बारे में बताया जाए। तो इस प्रकार की अगर कैंपेन किया जाता है, लोगों के बीच में जागरूकता लाई जाती है, तो ये संभव हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है और प्री में भी। तो आपको ई कचड़ा प्रबंधन के लिए भोपाल में प्लांट बनाए गया है, तो यह भी याद रखना है ई कचड़ा प्रबंधन की स्थिति क्या है। चलिए ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।